फिल्म की शुरुआट में बताया गया कि क्लाइमेट चेंज के कारण पृथ्वी जीने लायक बिल्कुल नहीं रही। इस स्थिति में अपर क्लास के सभी लोग पृथ्वी को छोड़कर केपलर 209 ग्रह पर चले गए। लेकिन 2 पीढ़ियों के बाद यूलिसिस मिशन में वे दोबारा धरती पर जा रहे हैं ताकि ये जान सकें कि पृथ्वी अब जीने लायक है या नहीं। लेकिन ये उनका दूसरा मिशन है, क्योंकि पहला मिशन ठीक लैंडिंग के बाद फेल हो गया और इस बार भी उनका स्पेसक्राफ्ट सीधा समंदर में क्रैश कर जाता है, जिसमें कि क्रू मेंबर्स बेहोश हो गए। यहाँ ब्लैक नाम की क्रू मेंबर ने दूसरे साथी को ऑक्सीजन मास्क लगाया और किसी तरह बचकर ऊपर आ गई। सुबह समंदर का पानी चला जाता है और ब्लैक ने देखा कि उसकी एक साथी डूबने के कारण मर चुकी है। इसके बाद ब्लैक अपने स्पेसक्राफ्ट में जाती है जहां टकर नाम का साथी था। ऑक्सीजन मास्क की वजह से वो भी बच गया था। ब्लैक बताती है कि हवा बिल्कुल साफ है और रेडिएशन भी नहीं है। अभी समंदर की लहर आने में 6 घंटे थे, तो वे अपना टेस्ट कर सकते हैं। दरअसल केपलर प्लेनेट पर लड़कियां बच्चा पैदा नहीं कर रही और इसलिए वे पृथ्वी पर फर्टिलिटी टेस्ट के लिए आए हैं। यहाँ ब्लैक को केकड़ा दिखता है, यानी उनकी फर्टिलिटी नहीं गई, इसलिए कुछ जीव अभी भी जिंदा हैं। टकर कहता है कि उसे अपना टेस्ट कर लेना चाहिए। ब्लैक ने बायोमीटर के जरिए अपना टेस्ट किया और पता चला कि नेगेटिव है। इससे वे दुखी होती है, लेकिन एक बात की खुशी है कि पृथ्वी थोड़ी जीने लायक हो रही है। इसके बाद ब्लैक को आगे ऑक्टोपस दिखता है। इसका सैंपल लेते वक्त वो उसे काट लेता है और इसलिए ब्लैक को अपने घाव पर दवाई लगानी पड़ी। अब मौसम भी खराब होने वाला था, इसलिए वे ये डाटा केपलर पर भेजने की सोचते हैं, लेकिन 4 घंटे बाद ही वे ये कर सकते हैं। तभी अचानक चारों ओर धुंध फैल जाती है, इसलिए टक्कर फ्लेयर गन चलाता है और इसे देखकर ब्लैक जाने लगती है। लेकिन तभी टक्कर को किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, जबकि ब्लैक काफी दूर थी। यहाँ पहुंचने के बाद ब्लैक ने देखा कि स्पेसक्राफ्ट गायब था। दरअसल कुछ लोग इसे खींच कर ले जा रहे हैं। ये वो सर्वाइवर्स हैं जिन्होंने अब तक इस बर्बाद दुनिया पर खुद को जिंदा रखा है। उन्होंने ब्लैक को भी पकड़ लिया और वे उन्हें अंधेरे कुएं में फेंक देते हैं। टकर को चोट लगी होती है, इसलिए ब्लैक उनसे दवाइयां मांगती है। वे लोग रस्सी फेंकते हैं और ब्लैक उसके जरिए ऊपर आती है। हम देखते हैं ये लोग अपनी पूरी बस्ती बनाकर यहाँ रह रहे हैं। वे ब्लैक को घसीटकर एक घायल आदमी के पास ले जाते हैं ताकि वो उसे ठीक कर सके। ब्लैक उनसे मेडिकल किट मांगती है। इसके बाद वो स्पेसक्राफ्ट से किट लेती है और उस आदमी का इलाज करती है। इस दौरान उसे एक छोटी बच्ची दिखती है। वापस कुएं में आने के बाद वो टकर को बताती है यहाँ फर्टिलिटी पॉसिबल है। उन्हें बस ये इन्फॉर्मेशन केपलर तक पहुंचानी होगी, लेकिन टकर का काफी खून बह चुका है, इसलिए वो उसे बायोमीटर ढूंढने को कहता है ताकि ये सबूत वहां भेज सके। वो ब्लैक को आईडी कार्ड देकर खुदकुशी कर लेता है। ब्लैक को काफी दुख होता है क्योंकि वो उसका जेनेटिक मैच था। इस वक्त उसे अपने पिता की याद आती है, जब पहले मिशन के लिए उसके पिता को धरती पर जाना था, लेकिन उस मिशन में सभी लोग मारे गए। कुछ देर बाद कुएं के अंदर पानी आने लगता है और वह मदद के लिए चिल्लाती है। उनमें से एक आदमी उसे बाहर निकाल देता है। वे लोग उसे नाव पर ले जाकर बांध देते हैं। पूरी रात सभी नाव पर होते हैं। दरअसल पूरी धरती पर समंदर का लेवल बढ़ चुका है, इसलिए पानी ऐसे आता जाता रहता है। ये लोग इसी तरह जिंदगी काट रहे हैं। ब्लैक देखती है कि वे अपने मरने वाले साथियों को भी जलाते हैं, बल्कि वे रिप्रोडक्शन भी करते हैं। ये देखकर उसे खुशी होती है कि कम से कम यहाँ इंसानियत अभी जिंदा है और भविष्य की उम्मीद बाकी है। उसके पिता ने बताया था कि पृथ्वी पर पानी, हवा, जंगल सब सही थी, लेकिन इंसानों की तरक्की ने सब नष्ट कर दिया। पिता ने उसे पौधा भी दिखाया था जो वो धरती पर लगाना चाहता था। सुबह होते ही ब्लैक को दोबारा कुएं में डाल दिया जाता है। कुछ बच्चे आकर उसे बैग दिखाते हैं जिसमें बायोमीटर था, लेकिन वे चले जाते हैं। यहाँ ब्लैक उसी छोटी बच्ची से मदद मांगती है ताकि वो बायोमीटर ला सके। इस बच्ची का नाम माल्या है। वो उसके बारे में पूछती है तो ब्लैक बताती है कि वो केपलर प्लेनेट से आई है क्योंकि वहाँ बच्चे पैदा नहीं होने की दिक्कत है। माल्या बायोमीटर लेने जाती है, लेकिन कुछ देर में कई सर्वाइवर्स को नीचे फेंक दिया जाता है। ऊपर जाकर ब्लैक ने देखा कि दूसरी बस्ती वालों ने हमला कर दिया है। वे माल्या को भी ले जाते हैं, जिसने अपने बैग में बायोमीटर रख लिया था। उन्होंने कुएं में भी झांका, लेकिन ये सभी पानी में छुप जाते हैं। सभी के जाने के बाद वे ऊपर आते हैं, जहां नार्विक नाम की लड़की अपनी बच्ची को ढूंढ रही है। दरअसल वो माल्या की मां है। जबकि ब्लैक ने देखा कि उन्होंने क्रूरता से लोगों को मार डाला, जबकि कुछ को अपने साथ ले गए। नार्विक उसकी फ्लेयर गन लेकर अपनी बच्ची को ढूंढने चली जाती है। ब्लैक भी पीछा कर उसके पास पहुंच जाती है और पूछती है वे कौन है और ऐसा क्यों किया, लेकिन नार्विक उसे कुछ नहीं बताती, ये कहते हुए कि वो बस अपने सामान के लिए आई है। हालांकि वो उसे खाना देती है। तभी वे जहाज में उन लोगों को देखते हैं जो कुछ को कैद करके ले जा रहे हैं। ब्लैक नार्विक को बेहोश कर फ्लेयर गन चलाती है ताकि इन लोगों का ध्यान भटका सके। इसके बाद वो उस जहाज में चढ़ जाती है और नीचे कैदियों की तरह इन्हीं लोगों के बीच बैठ जाती है। इन लोगों में माल्या समेत कई बच्चियां शामिल थीं। कुछ देर बाद जहाज एक अजीब जगह पर रुकता है जहां एक बड़ा जहाज था। चूंकि समंदर का पानी कहीं भी आ जाता है, इसलिए वे यहाँ रहते हैं।
जहाज के अंदर हम देखते हैं ये कबीलों के लोगों से जबरदस्ती काम करवाते हैं। यहाँ एक गार्ड आता है ताकि काम के लिए लोगों को चुन सके। इसी दौरान उसे ब्लैक की गन मिलती है। ये काफी एडवांस्ड हथियार है जो इनके पास होना हैरानी की बात थी, इसलिए गार्ड उनसे पूछता है। जवाब न मिलने पर उसे ब्लैक पर शक होता है। चूंकि उसके पास वो आई कार्ड भी था, इसलिए उसे अपने साथ ले जाता है। यहाँ वो गिब्सन नाम के कैप्टन से मिलती है, बताता है कि वो भी केपलर से यहाँ आया है। दरअसल यूलिसिस 1 मिशन के लोग जिंदा बच गए थे। उन्होंने पृथ्वी के बारे में डाटा बना लिया, लेकिन कांटेक्ट करने का जरिया नहीं था। ब्लैक बताती है कि उनकी कांटेक्ट की चीजें टूट चुकी हैं, लेकिन बायोमीटर और एक वेदर स्टेशन के जरिए वे कांटेक्ट कर सकते हैं, जबकि यहाँ मौजूद डैम से बिजली बनाई जा सकती है। अब ब्लैक अपने पिता के बारे में पूछती है, क्योंकि वो भी मिशन में थे, लेकिन गिब्सन ने बताया कि सर्वाइवर्स के हमले में उसका पिता मारा गया। वो उसे अपने बेटे से भी मिलाता है जिसका नाम नील है, लेकिन उसने नील को गोद ले रखा है। अकेले में ब्लैक काफी दुखी होकर पिता को याद करती है, क्योंकि इस बर्बाद दुनिया में वो पिता की उम्मीद में आई थी, लेकिन अब उसका मकसद पिता का सपना पूरा करना है। अब इसके बाद अगला दिन होता है। सुबह ब्लैक ने नहाने के बाद देखा कि उसे पीरियड्स आए हैं, मतलब वो अब फर्टाइल हो गई है, जिससे वो बहुत खुश होती है। यहाँ गार्ड उसके लिए कपड़े लाता है और इसके बाद ब्लैक गिब्सन की क्लास में जाती है, जहाँ कैद लड़कियों को पढ़ाया जाता है। लड़कियां सवाल करती है कि केपलर कैसा है और उसे पृथ्वी कैसी लगी। ब्लैक ने जवाब दिया, वहाँ पानी या झरने नहीं है, बस सूखापन है, बल्कि वे बस बंद जगह रह सकते हैं, जबकि पृथ्वी काफी बेहतर है। हालांकि अब हर जगह समुद्री पानी है। क्लास के बाद ब्लैक नील के पास जाती है, जो अकेला ही पढ़ता है। नील ने उससे मैथ्स के मुश्किल सवाल पूछे, जो ब्लैक ने एक झटके में दे दिया। इस बात से इम्प्रेस होकर वह अपना सीक्रेट पौधा दिखाता है, जो किसी दिन बड़ा पेड़ बनेगा। ब्लैक के पिता भी उसे ऐसा पौधा दिखाकर बात बताई थी। ब्लैक ने पूछा कि ये पौधा किसने दिया। वह बताता है कि एक आदमी ने उसे ये दिया है, जो नीचे सीक्रेट रूम में बंद है। ब्लैक समझ गई कि नीचे बंद आदमी उसका पिता ही है, इसलिए वो ढूंढते हुए नीचे पहुंच जाती है और सच में वहां उसका पिता था। तभी यहाँ गिब्सन आके समझाता है, ट्रांसमीटर तोड़ने वाले सर्वाइवर्स नहीं, बल्कि उसका पिता था। इस पर ब्लैक को यकीन नहीं होता, तो गिब्सन ने बताया कि उसके पिता को इन लोगों से लगाव हो गया था, इसलिए ब्लैक अंदर जाकर कई सालों बाद अपने पिता से मिलती है, लेकिन उस सवाल के साथ। उसका पिता जवाब देता है कि उसने ही ऐसा किया था, बल्कि उन्हें धरती पर दोबारा आना ही नहीं चाहिए था। ब्लैक ये देखकर काफी दुखी होती है कि उसके पिता ने सबको धोखा दिया। रात को बाहर गिब्सन बताता है कि उसका पिता इस वेदर स्टेशन को भी तोड़ देता, लेकिन उन्होंने बचा लिया। ब्लैक बताती है कि उसकी फर्टिलिटी वापस आ गई है और उस स्टेशन को बायोमीटर से कनेक्ट करके हम सबूत भेज सकते हैं। अब खाना खाते वक्त हम देखते हैं कि गिब्सन अपने बेटे को इंसानों की तरह रहना सिखाना चाहता है। वो नील की माँ से अपना पास्ट शेयर करने को कहता है। उसने बताया कि वो कब की मर चुकी होती, लेकिन गिब्सन ने उसका पेट काटकर नील को निकाला और दोनों को बचाया। तभी गार्ड ने आकर बताया कि कोई अंदर घुसकर लोगों को मार रहा है। गिब्सन सिचुएशन संभालने जाता है, जबकि आगे नार्विक ने ब्लैक को पकड़ लिया ताकि वो उसे अपनी बेटी माल्या तक पहुंचा सके, और उसे अपनी बेटी वहां मिल जाती है। लेकिन तभी गार्ड आकर नार्विक को पकड़ लेते हैं। ये चीज देखकर ब्लैक को उन पर दया आती है। हम देखते हैं कि इस वक्त बायोमीटर वाला बैग यहाँ गिर गया है, जो नार्विक अपने साथ लाई थी। इसके बाद नील की माँ ब्लैक का इलाज करती है। ब्लैक यहाँ क्या चल रहा है इसके बारे में पूछती है, तो वो उसे चुप कर देती है। यहाँ गिब्सन भी आता है और ब्लैक ने उससे भी पूछा कि वो उन माँ बेटी को अलग क्यों कर रहे हैं और उन्होंने बच्चियों को ही क्यों पकड़ा है। गिब्सन उसे समझाता है कि केपलर पर मौजूद औरतों की उम्र 40 साल है और यहाँ आते आते 50 हो जाएगी। जाहिर है बच्चा कंसीव करने की क्षमता कम होगी, इसलिए ये बच्चियां उस काम आएंगी, क्योंकि 10 साल बाद ये बड़ी हो चुकी होंगी। ये प्लान सुनते ही ब्लैक समझ जाती है कि उसका पिता क्यों केपलर के लोगों को यहाँ नहीं आने देना चाहता था। ब्लैक ने पूछा कि कैद लोगों का क्या होगा, तो गिब्सन बताता है कि उन्हें सुबह मार दिया जाएगा। तभी गार्ड यहाँ ब्लैक की मेडिकल किट लाता है, लेकिन इसमें बायोमीटर नहीं होता, इसलिए वो लहर आने के बाद उसे गार्ड के साथ स्पेसक्राफ्ट तक जाने को कहता है ताकि बायोमीटर मिल सके। इसके बाद ब्लैक अपने कमरे में जाती है, लेकिन वहाँ माल्या होती है जो बचकर यहाँ छुपी हुई है। चूंकि एक बच्ची गायब है, इसलिए गार्ड ढूंढते हुए अंदर आता है। यहाँ बच्ची न मिलने पर वो ब्लैक से अट्रैक्ट होता है और करीब आना चाहता है। तभी उसने बच्ची की झलक देखी, इसलिए ब्लैक ने चालाकी से उसे मार दिया। अब वो माल्या को अपने साथ ले जाती है, क्योंकि वो अब सर्वाइवर्स को बचाना चाहती है। उसने एक गार्ड का ध्यान भटकाकर मार दिया और सभी सर्वाइवर्स को आजाद कर दिया। अब उन्होंने अपनी बच्चियों को भी छुड़ा लिया और सभी लोग यहाँ से निकलने लगते हैं। ब्लैक अपने पिता को भी यहाँ से भागने के लिए कहती है। तब उसके पिता ने बाहर दिखाया कि गिब्सन वेदर स्टेशन की तरफ क्यों जा रहा है। ब्लैक ने ये बैग देखा जो नील ने यहाँ फेंका था। दरअसल नील ने बैग उठा लिया था और गिब्सन को उस बैग में बायोमीटर दिख गया था।
पिता ने बताया कि नील खुद एक केपलर है। ब्लैक तुरंत समझ गई कि गिब्सन केपलर को सबूत देने जा रहा है, इसलिए वो सर्वाइवर्स के जहाज में नहीं चढ़ी बल्कि तैरकर स्टेशन तक पहुंच जाती है। यहाँ गिब्सन नील पर गन पॉइंट करके खुलासा करता है कि नील उसका सौतेला भाई है। वो नील की माँ को भी मार देता है। ब्लैक को अपनी गन नीचे रखनी पड़ी और गिब्सन ने सबूत भेज दिया, लेकिन तभी ब्लैक उसे पानी में दम घोंट कर मार डालती है, जबकि नार्विक ने ब्लैक को पानी से बाहर निकाल लिया और उसकी जान बच जाती है। अब ब्लैक नील को बताती है कि वो उसकी बड़ी बहन है। भले नील की माँ नहीं रही, पर अब वे दोनों साथ हैं। ये देखकर ब्लैक का पिता खुश था। अब अगर केपलर से लोग आएंगे तो वे उनसे भी लड़ाई करेंगे ताकि वो प्रकृति को बर्बाद न कर सके। इसी के साथ मूवी का एंड होता है। मिलते हैं नई कहानी के साथ। फिलहाल क्लिक करके आप ये जरूर देखें। धन्यवाद।